देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको राज्य सचिवालय से दिखा रहे हैं। कोविड-19 स्टाफ एक बार फिर सचिवालय पहुंचा है और इनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस बार एक्सटेंशन देने के साथ साथ पहले ही रिलीविंग ऑर्डर्स भी इनके लिए जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इसे लेकर काफ़ी परेशान चल रहे हैं और अगले कल 1000 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सचिवालय का घेराव करने आएंगे। ये चेतावनी भी इनकी ओर से दी जा रही है। आइए इनसे बात करना चाहेंगे। मैम कहाँ से आई हैं और क्या परेशानियाँ अभी फ़िलहाल आपको देखनी पड़ रही हैं? सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं रियल कोविड वॉरियर की स्टेट प्रेसिडेंट हूँ और हम जो है सर से यही बात करने आए हैं। आज भी हम इंटीमेट करने आए थे कि परमिशन लेने आए थे कि हमने कल जो है सभी आउटसोर्स जितने भी है कोविड कर्मचारी जो है कल आ रहे हैं सर से बातचीत करने कि जो हमें एक्सटेंशन दी है हमारे सीएम सर ने, और उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। पर जो हमारी एक्सटेंशन के साथ ही रिलीविंग ऑर्डर ऑटोमेटिकली रिलीविंग ऑर्डर निकाले हैं तो हम उसके बारे में है थोड़ा सा सीएम साहब से बातचीत करना चाहते हैं कि सर हमसे ऐसे कोविड काल में ऐसी क्या गलतियां हुई है या कोई ऐसा क्या हो गया है जो आपने जो है हमें बाहर निकालने के डायरेक्ट ऑर्डर निकाल दिए हैं। और ये नौकरी जो है सभी के लिए इतनी मायने रखती है कि इससे जो है सभी के घर परिवार चलते हैं। कहीं ना कहीं एक यही जो है कमाई का जरिया जो है कोविड कर्मचारियों के लिए बना हुआ है। तो इससे जो है बहुत स्ट्रेस जो है लोगों के बीच में बना हुआ है कि उनके घर का चूल्हा जो है बंद हो जाएगा अगर ये नौकरियां उनसे छिन जाएं। ये पहली मर्तबा हुआ है क्या कि जब एक्सटेंशन के साथ साथ रिलीविंग ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए? जी, ये पहली बार ही ऐसा हुआ है जब एक्सटेंशन के साथ जो है रिलीविंग ऑर्डर भी जो हमारे निकाले गए हैं। तो आज आप सचिवालय आए थे, किससे मुलाकात की आपने? आज तो हम जो है सिर्फ हमने एक पत्र दिया है सीएम ब्रांच में कि हम लोग जो है कल मिलना चाहते हैं सर से और पूरे प्रदेश के लोग जो है सीएम साहब से मिलना चाहते हैं, शांतिपूर्वक जो है मिलना चाहते हैं। किस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है और लग रहा है कि कल जब यहाँ भारी सैलाब आउटसोर्स कर्मचारियों का कोविड-19 स्टाफ का विशेष तौर से आएगा तो कोई असर उसका पड़ेगा सरकार पर? पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे बंधु का जो भी हमारे जो इतनी बात को उठा रहे हैं हमारी बात को। मैं रियल कोविड वॉरियर्स का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहली बात तो हमारी यही है कि सर ने हमें 3 मंथ का जो लेटर दिया हुआ है उसमें साथ में ही उसने नीचे लिख दिया है कि ऑटोमेटिक टर्मिनेट कर दिए हमें 31-30 तारीख को। तो जो इस नौकरी से जाने से हमारे जो इसमें जब कोरोना काल में हम लगे थे तो वो ही इस कोरोना काल में लगा था जिनको घर में प्रॉब्लम थी, जिससे कि मतलब उसका घर चल सके जिस सैलरी से। तो कहीं ना कहीं हम कल सीएम साहब का धन्यवाद भी करने आ रहे पूरा प्रदेश कि आपने जो हमारे लेटर दिए उस चीज़ के लिए, वो बातचीत करने भी आ रही कि सर जो आपने लेटर दिया वो नीचे जो उन्होंने लिखा था कि ऑटोमेटिक टर्मिनेट, तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात करने आएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी किस तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है और बार बार कोविड-19 स्टाफ को एक्सटेंशन जैसे शब्द का सामना करना पड़ता है, बार बार आपको आना पड़ता है जब आपका एग्रीमेंट खत्म होता है, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी पॉलिसी आपके लिए बनाई जानी चाहिए ताकि इस परेशानी से आपको छुटकारा मिल सके? मैम अभी तो हम सीएम साहब से अभी उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो हमारे लिए जो एक स्थायी नीति लेके आए, नहीं तो किसी भी ऐसी चीज़ में लेके आएगी जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित है। अच्छा, हाल ही में एक वायदा आपसे और किया गया था कि रेगुलर आपको किया जाएगा, कोई टेस्ट आपके लिए कंडक्ट करवाया जाएगा, उसे लेकर कोई प्रक्रिया अभी नजर आ रही है? तो क्या कहेंगे? चलो अभी तो हम कल सीएम साहब से के साथ बात करते हैं तो उनका क्या में ये बात का मुद्दा आता है तो उस चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। सर कुछ कहेंगे, किस तरह की परेशानियां अभी आ रही हैं? मैम परेशानी तो सब को ही आ रही है, जैसे कि अब सब कोविड स्टाफ इस टाइम बहुत लगा है, परेशान है। जब से नोटिफिकेशन के बारे में इसको मिला है, जो रिलीविंग ऑर्डर और सर ने नीचे जो दिए हैं, सारा स्टाफ जो है इस टाइम पजल हुआ फिर रहा है। सारे स्टाफ को जो है हमने कल जो है 1 तारीख जो है फ्राइडे का डे है उसमें बुलाया कि सीएम साहब का धन्यवाद भी करेंगे, उसके साथ जो रिलीविंग ऑर्डर सर ने निकाले हैं रियल कोविड वॉरियर्स के उसके बारे में भी सर से बात करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सीएम साहब से यही है कि इस रियल कोविड वॉरियर्स के बारे में अच्छे से अच्छा सोचे और इसके बारे में जॉब सिक्योरिटी के बारे में जरूर सोचे, क्योंकि इस रियल कोविड वॉरियर्स ने ऐसे दौर में ड्यूटीज़ करी है कि जिसको अपना भी कोई स्वीकार नहीं करता था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार इसके बारे में अच्छे से ध्यान दे, अच्छे से समझे और अच्छे से इन रियल कोविड वॉरियर्स के बारे में सोचे। तकरीबन अभी कितनी बार आपको इससे पहले एक्सटेंशन लेने के लिए आना पड़ा है, कोई आइडिया है अभी? मैक्सिमम मैम लगभग चलते रहते थे हम एक्सटेंशन के बारे में। जब भी जैसे भी हमारा 3 महीने का एक्सटेंशन खत्म होता था उससे पहले हमको ये फिक्र होती थी कि अभी एक्सटेंशन आएगी या नहीं आएगी। उसके रिगार्डिंग हमें हर
एक्सटेंशन के मैक्सिमम जो है आना पड़ा है सचिवालय। अभी कितनी कुल आपकी संख्या है ये मैम ये कुल संख्या 1800 साढ़े 1800 के आसपास है, और जो इस रियल कोविड वॉरियर्स में जॉब कर रही है, तो उन सब का भविष्य अब सरकार के हाथ में। सरकार क्या निर्णय देती है, तो सरकार से यही है कि इन सब के बारे में अच्छे से अच्छा सुझाव दे और इनके बारे में सोचे। क्या सचिवालय में आपको परमिशन मिली है? जी मैम, सचिवालय में जो है हमें परमिशन दी गई है कि आप लोग जो हमने ऐसी साहब को दी है, तो हमें सचिवालय तक परमिशन दी गई है। और बाकी जो है मैम, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम जो है सिर्फ ओनली रियल कोविड वॉरियर्स हैं। हमारे साथ ना तो कोई एनजीओ है, ना कोई अदर पार्टीज़ है, और ना ही कोई अदर लोग जुड़े हैं किसी एसोसिएशन के। जो हमारी अपने रियल कोविड वॉरियर है, जिन्होंने कोविड काल में काम किया है, हमारा अपनी एक यूनियन है रियल कोविड वॉरियर के नाम से। तो कुछ लोग जो है हमारी रियल कोविड के नाम से जो है लोगों को गुमराह भी कर रहे हैं। तो ये जो है हम बताना चाहते हैं कि कल जो जितने भी प्रदेश भर के लोग आएंगे वो ओनली रियल कोविड वॉरियर होंगे। इसमें हमारे साथ कोई भी एनजीओ, कोई भी ऐसे पार्टी बेस के लोग नहीं हैं। क्योंकि सर देखिए, वायदा आपसे ये हुआ था कि जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आएगी तो सबसे पहले रेगुलर पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जाएगी। हालांकि ये कोविड-19 स्टाफ है, लेकिन है तो आप भी आउटसोर्स पर ही, तो कैसे इसे देखते हैं? मैम, ये मैं यही बोलना चाहूँगा, यही जो कोविड वॉरियर्स है, इन्होंने ही उसी टाइम ऐसे काम किया है इमरजेंसी में, जहाँ पे लोगों की डेथ हो रही थी। तो उन चीज़ों को इन्हीं लोगों ने सपोर्ट किया है। जैसे कोविड में जब ये इन्फेक्शन आया था, कोविड इन्फेक्शन आया था, उसी में इन्हीं लोगों ने वर्क किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जॉब सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हम ऐसे वक्त में काम किया जहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहता था। तो बस सरकार से ही उम्मीद है कि हमारी जॉब सुरक्षित की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।